महिंद्रा ईपीसी, ये महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड शायद है। यस, इरिगेशन 94-95 के आसपास चल रहा है। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ लॉन्ग टर्म में। 2023-2024 में मुझे लगता है एग्री सेक्टर भी बहुत अच्छा करेगा, बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है खास करके एग्रीटेक के अंदर में जो है वो एक रिवोल्यूशन लाने के लिए काफी काम कर रही है। बट हाँ, उसके रिजल्ट अभी फिलहाल ग्राउंड पे नहीं दिख रहे हैं, बट टेक्नोलॉजिकली जो है वो काफी अच्छा इसके अंदर में परफॉर्म कर रहे हैं और धीरे धीरे इसके रिजल्ट आएंगे। बिकॉज स्टार्टअप इंडस्ट्री से भी मैं थोड़ा बहुत किसी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देखता हूँ स्टार्टअप जो है किस तरह के प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं एंड एग्रीटेक के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बट हाँ, अभी फिलहाल प्रोडक्शन स्टेज पे है, इसीलिए उसका इम्पैक्ट जो है वो जमीनी लेवल पे नहीं दिख रहा है। बट आने वाले समय मुझे लगता है 2023-2024 में एग्री सेक्टर भी जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। खासकर महिंद्रा ईपीसी की अगर बात करें तो 94 के आसपास चल रहा है। और नंबर्स को लेकर फिलहाल बात करूं, क्योंकि अभी चूंकि वो प्रोडक्शन पे सारी चीज, अगर तो 94 में बात करूं, देखिए मुझे इसमें लगता है 81 के पास में इसका सपोर्ट बन रहा है। 81 से लेके 85 के बीच में बहुत जबरदस्त सपोर्ट बन रहा है और मुझे लगता है कि वो लेवल ये कहीं ना कहीं नहीं तोड़ेगा। और अगर टेक्निकल चार्ट पे देखें तो 85 की जगह पे इसने दो बार इसने बॉटम फॉर्मेशन किया है। एक बार इसने अपना बॉटम फॉर्मेशन किया था मार्च महीने में और दूसरी बार उसी 85 के आसपास में इसने बॉटम फॉर्मेशन किया है जून महीने में। तो कहीं ना कहीं ये 85-81 का नंबर जो है वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट दे रहा है, एक रेस्पेक्ट दे रहा है ये स्टॉक उस नंबर्स को लेकर के। तो मुझे लगता है इस बार भी कहीं ना कहीं 81 से 85 के बीच में ये सपोर्ट लेगा। तो इस जगह पर स्ट्रेटेजी ये बनती है कि आप 30-40% पैसा आप अपना कैपिटल का जो आपको इन्वेस्ट करना है इसके अंदर में आप अभी कर लो, बाकी आपको नीचे में 80-85 तक मिलता है। बिकॉज देखिए, आप दो बार जो बॉटम बन रहा है वो हायर बॉटम बन रहा है। पहली बार जो बॉटम बना था वो बना था 85 के पास में, दूसरी बार जो इसने बॉटम बनाया वो 87 के आसपास बनाया है। हो सकता है तीसरा बॉटम कहीं ना कहीं 88-90 के आसपास बना दे। तो ये जब हायर बॉटम बनता है तो कहीं ना कहीं ये बाउंस बैक जोन हो जाता है और इसके बाद बाउंस बैक स्टार्ट होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 30% पैसा आप इस जगह पे लगा सकते हो। आपको उसके बाद में 88-89 का लेवल मिलेगा, उस जगह पर बाकी 40% लगाओ। बाकी 30% जो बचता है वो मैं बोलूंगा आपको 96 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तभी लगाओ। इस स्ट्रेटजी से क्या होगा, आप सेफ साइड में रहोगे और आप उस रैली के पार्टिसिपेट इमीडिएटली हो जाओगे। बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस जगह पे लगाओगे 81 तक दिखेगा, आप घबराने लगोगे, ब्लड प्रेशर हाई होगा, लो होगा। तो बेटर है इस स्ट्रेटेजी में आप इस पर काम करो तो आप सेफ साइड में रहोगे। हाँ, एक साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मुझे ये स्टॉक कहीं ना कहीं 157 से लेकर के 170 के बीच का लेवल दिखता है, तो इन्वेस्ट इस हिसाब से कर सकते हो। ठीक, अगर ऑलरेडी आप जिन लेवल्स पे कह रहे हैं कि एंट्री करनी चाहिए वो उसी पे मैंने कर रखी है, 85 के आसपास ही खरीद है मेरी, तो मुझे 96 के ऊपर में और ऐड करना है या कुछ नहीं करना है फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर 85 के ऊपर कर रखे हो तो आप समझो आप ऑलमोस्ट जो है, जिसको बॉटम बोलते हैं, बॉटम फिशिंग, और या मार्केट में जिसको बोलते हैं कि भाई बॉटम या टॉप कोई नहीं पकड़ सकता है, तो मुझे लगता है आपने बॉटम को पकड़ा। होते हैं कई पहले होते हैं ऐसे जो बॉटम को पकड़ लेते हैं। तो 85 पर अगर आपकी बाइंग रही है तो सर बहुत अच्छी बाइंग रही है, और 96 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मैं बोलूंगा आप इसको फिलहाल ऐड कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। और अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में अगर आपको ऐड करना है तो वो नंबर इसके अंदर में आता है 101 का। बिकॉज 101 जो होता है वो आपको पुश बैक का जो एक नंबर है वो नंबर है 101। तो 101 के ऊपर अगर चलने भी लगे, मैं क्लोजिंग नहीं बोल रहा, 101 के ऊपर अगर चलने भी लगे ये स्टॉक, तो आप समझ लो कि इसका रैली स्टार्ट हो गया है। बॉटम फॉर्मेशन, थर्ड बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। ये अपने 170 की तरफ बढ़ने के लिए अब चल पड़ा है, और ये मुझे लगता है 170 जो है वो एक साल के अंदर ही दिखाई देगा। ये है बढ़िया बढ़िया जगह पकड़ा है। और ये वो दर्शक हैं नितिन सर, जो कि मैं अक्सर देखता हूँ इनके बहुत सारे, एक तो लॉन्ग टर्म का व्यू रहता है और उसके अलावा जबरदस्त पकड़, क्योंकि बढ़िया तरीके से पकड़ते हैं, बिल्कुल सही जगह पे, यार लेवल्स भी सही होते हैं और स्टॉक्स भी मोस्टली जो है ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो देखने में एक बार को मेरे को लगेगा कि ये तो बहुत ही साइडवेज है या बहुत ही डाउन है, लेकिन उसकी जो डिटेल्स है या जो चीजें जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ये जो अप डाउन नहीं है, अब ये इसका लग गया है, सपोर्ट ले चुका है, 2 बार ले चुका, तीसरा लेगा, तो ये बाउंस बैक में है इनफैक्ट, और यहाँ से एक बढ़िया तेजी, तो वो वाली चीजें तो इनकी पकड़ बहुत अच्छी खुद की भी है। तो इसीलिए बस एक वो लगता है कि सिर्फ सेकंड ओपिनियन जैसी चीज वो ले रहे होते हैं, तो कई बार मेरे को लगता है बिल्कुल लवजीत, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं देखा हूँ आपके शो पर कई सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके पास हो सकता है सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो, लाइसेंस नहीं हो, लेकिन जो उनका नॉलेज है, जो उनकी पकड़ है, जो उनकी अपनी सेल्फ एनालिसिस है,
वो बहुत बहुत बढ़िया होती है। बिकॉज कई बार मैं देखा हूँ ऐसे ऐसे स्टॉक पकड़ के लाते हैं जो बॉटम पे होता है और वो उस जगह पे अपनी होल्ड करते हैं, बताते हैं कि मैंने इस जगह पे इसको पिक किया था, इस जगह पे मैंने इन्वेस्ट किया था। तो है कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छी एनालिसिस कर लेते हैं। और मैं तो बोलूंगा अगर ऐसा कहीं अगर सेबी अगर अलाउ करे कि भाई ऐसे लोग भी अगर आ सके अगर चैनल्स के ऊपर में, चाहे वो आपके थ्रू हो या फिर किसी और चैनल के माध्यम से, बिकॉज अभी तो सेबी ऐसे कई सारे रेगुलेशंस लेके आ रहा है जहां पर इस तरह की चीजें जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है या रजिस्ट्रेशन नहीं है उन पे कहीं ना कहीं वो नकेल कसने की बात हो रही है। तो बट इससे हम ये तो नहीं कहीं ना कहीं मना कर सकते कि भाई आप अपनी एनालिसिस नहीं करो या फिर उसको शेयर नहीं करो। हाँ ठीक है, पब्लिक फोरम में नहीं कर सकते हैं, वो सेबी के अपने रूल्स रेगुलेशंस है, हमें मानकर चलने पड़ेंगे। बट कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, इनफैक्ट आपके शो के माध्यम से ये लोगों को जानता हूँ जिनकी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक को पिक करके लाते हैं। तो वो मेरे को भी कई बार लगता है कि ऐसे दर्शकों को एक्सपर्ट पैनल पे होना चाहिए, लेकिन हम वो सेबी रेगुलेशंस के चलते वो वाली चीजें नहीं कर पाते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन सीखने में तो कोई ज्ञान को तो कोई नहीं रोक सकता ना, तो ज्ञान तो ऐसे भी आ ही रहा है, उन्होंने बता दिया और हमने देख लिया और वो वाली चीजें। तो वही जो कई बार एक्सपर्ट जो अपनी लिस्ट देते हैं और वहां से दर्शक या निवेशक करें लिस्ट, अपनी लिस्ट में ऐड करें, उसकी जगह कभी कभी उल्टा है कि एक्सपर्ट्स ही लिख लेते हैं कि ये तो अच्छा स्टॉक और अच्छी जगह पे बता दिया है, तो देखना चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए, इसकी होल्डिंग जो है अगर मेरे पास पुरानी है, 2 साल से मैंने होल्ड कर रखा है, तो मैं होल्ड रखूं, निकल जाऊं, मेरे पास थोड़ा सा तो प्रॉफिट आ ही रहा है, 85 से खरीदा हुआ था, तो वो तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन सर देखिए वही 80-85 के आसपास से आपकी खरीदी हुई है, तो मैं बोलूंगा तो बिल्कुल निकलना नहीं है, बिकॉज अभी आपने ऑलमोस्ट बॉटम पे है। आपने देखो 80-50 से खरीद कर आपने 120-25 का लेवल भी देख लिया है, अभी 94 के आसपास चल रहा है, आपने ऑलमोस्ट बॉटम पे है। और मुझे लग रहा है, जैसा मैं देख रहा हूँ, नंबर्स को देख रहा हूँ और इसकी प्लैनेट्स की कंडीशन को देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 85 के नीचे जाएगा और कहीं ना कहीं ये अपना हायर बॉटम फॉर्म करेगा। कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है 88 to 90 के बीच में ये अपना बॉटम फॉर्म करेगा। तो ये क्या होगा, थर्ड टाइम जो ये अपना हायर बॉटम फॉर्म करता है, ये कहीं ना कहीं एक पुल बैक का काम कर जाएगा वहां पर। और टेक्निकल चार्ट पे भी ये अपने आप को जो है सो अब आगे रैली के लिए तैयार कर रहा है। दूसरा, नंबर्स पे तो अपने आप को ये सपोर्ट ले ही रहा है। प्लेटरी कंडीशन इसको जो है सो काफी सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, दिसंबर महीना आपको हो सकता है कंसोलिडेट कर जाए, बट चूंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उस एक महीने को, दिसंबर महीने को कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा, बिकॉज रैली लेने से पहले हो सकता है थोड़े दिन कंसोलिडेट करे, पर धीरे धीरे इसके अंदर मुझे लगता है रैली बनेगी। 88 से 90 के बीच में ये कहीं ना कहीं अपना एक सपोर्ट पकड़ेगा और वहां के बाद से रैली स्टार्ट करेगा। सो लॉन्ग टर्म नजरिया इसके अंदर बहुत बढ़िया। 85 के नीचे मुझे जाता हुआ दिख नहीं रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग है, कहीं भी आपको इससे निकलना नहीं है, अब तो और घुसने का टाइम है। अगर आप और इंटर कर सकते हैं, अगर और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा आप इसमें और पैसा इन्वेस्ट करें, बट पैसा इसके अंदर से खाली ना करें फिलहाल तो। ठीक है, खाली करने का समय तो अब नहीं है, जब अभी तक नहीं करा तो अब तो बल्कि इन्वेस्ट करने का समय ज्यादा आ रहा है, वो कह रहे हैं। और बहुत तरीकों से बता चुके हैं नितिन सर की हिंदुस्तान का समय आ रहा है, हिंदुस्तान के बहुत सारे सेक्टर्स का समय आ रहा है, एक दौर आ रहा है, और ग्रहों की स्थिति से लेकर के बहुत सारी चीजें। और जब हम जियोपॉलिटिकली भी बात करते हैं ना कि इंडिया एक बढ़िया जगह पे है और बढ़िया आगे का भविष्य, तो वो अब हो रहा है। हम और बड़ी इकोनॉमी और धीरे धीरे करके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ हम अग्रसर हैं, तो उसके चलते ये सारी चीजें हैं। ठीक है सर, जल्दी से मैं ये भी क्लियर कर दूं कि इस स्टॉक में हो सकता है मैं खुद इन्वेस्ट करूं, अभी तक मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं इसके अंदर में, लेकिन ये सारी एनालिसिस जब हो गई है तो मुझे लगता है कि मुझे इस स्टॉक के अंदर इंटर करना चाहिए। एंड मैं हो सकता है सर इसके अंदर में इन्वेस्ट करूंगा भी कुछ दिनों में। ठीक है, तो ये दुनिया का पहला डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर होगा जो कि खरीदने से पहले ही हो गया है। पहले से बता दिया कि आप, और वो भी स्टॉक अच्छा ऑलमोस्ट बॉटम पे है सर, तो क्यों छोड़ूं मैं। मैंने जो इसके अंदर में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का रहेगा, तो मैं इसके अंदर में इन्वेस्ट करूंगा। बढ़िया है। तो दोनों चीजें बहुत ही अलग हैं सारी चीजें, कि एक तो स्टॉक आया कहां से है कि वो व्यूअर्स से आ रहा है, रिटेलर इन्वेस्टर्स से आ रहा है, ना कि एक्सपर्ट से आ रहा है। और दूसरी चीज डिस्क्लेमर पहले से आ रहा है क्योंकि इतना अच्छा दिख गया है कि आप नितिन सर कह रहे हैं कि मैं